असल मायनों में क्या रहा था, उस बात की बात करेंगे हम लोग जो कि 90 के दशक की है, कि 90 के दशक में असल मायनों में हुआ क्या था। अभी तक इस बारे में शायद से देश के हर एक कोने तक खबर नहीं थी कि असल में कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना घटित हुई थी, वो असल मायनों में कितनी क्रूर थी। इस घटना को सामने लाने का काम किया है एक मूवी के माध्यम से विवेक अग्निहोत्री ने, जो जिन्होंने इस मूवी की, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। आज देश का हर एक व्यक्ति इस मूवी को देखना चाहता है, जानना चाहता है कि असल मायनों में कि देश में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या घटना घटित हुई। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए यहां पर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। सेशन को आखिरी तक देखिएगा, काफी कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ है आपके जानने के लिए यहां पर। अक्सर हम लोग कहते हैं कि टूटे हुए लोग अपनी कहानी सुनाते नहीं, उनकी कहानी सुननी पड़ती है। क्योंकि बहुत बार लोग ये जानना चाहते हैं कि असल में आपके साथ क्या हुआ, लोग सुनना चाहते हैं आपके साथ क्या हुआ, लेकिन जब लोग टूट जाते हैं तो शायद वो हम तक नहीं आ पाते, उन तक हमें जाना पड़ता है। और वही काम यहां पर विवेक अग्निहोत्री ने किया है, जिन्होंने इस बात को यहां पर रखा कि असल मायनों में उस दौरान रहा क्या था। तो उसी चीज को मैं आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सेशन को प्लीज आखिरी तक देखिएगा। और जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, उनसे दरख्वास्त रहेगी कि इसको हर एक जगह सेशन को शेयर करिए जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। और द कश्मीर फाइल में फिल्म ने एक बार फिर से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की पलायन की घटना को ताजा कर दिया है। बात करते हैं कि कश्मीरी पंडित कैसे निशाना बने। 1990 पे तो हम लोग आएंगे, 1990 की तो दास्ता के बारे में बिल्कुल जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले की यहां पर बात करते हैं कि असल में अगर हम लोग बात करें कि जो कश्मीरी पंडित है वो निशाना कैसे बने, तो थोड़ा यहां पर हम लोग एक दशक पहले चलते हैं। 1981 और 82 में जब राज्य में आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अभियान शुरू हो गए थे। तभी से 1900, एक दशक पहले की अगर हम लोग बात कर लेते तो 1981-82 का वह दौर था जब आतंकवाद शुरू हुआ, और उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया था। धीरे धीरे कानून व्यवस्था जो थी वो स्थिति बिगड़ने लगी, और स्थिति को देखते हुए केंद्र में मौजूद इंदिरा गांधी जो सरकार है, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को 1984 में बर्खास्त कर दिया था। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल की शुरुआत 1986 में अनंतनाग में शिवरात्रि के दिन दंगे से हुई थी, जिसमें मंदिर जलाए गए, पत्थर फेंके गए। लेकिन साल 1989 आते आते कश्मीर पंडित सीधे निशाने पर आ गए थे। मैं अभी 1990 पर नहीं आया हूं। 1990 की उस काली रात की बात, मैं उस दिन की मैं बात करने नहीं जा रहा। अभी हम लोग यहाँ पर एक दशक पहले की बात कर रहे हैं कि हाँ, 1990 आने से पहले, एक दशक पहले क्या सिचुएशन रही। क्योंकि ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति एक दिन में बदतर नहीं हुई होगी। स्थिति बदतर होने की जो स्थिति रही होगी वो पहले से कहीं ना कहीं रही होगी। इसलिए मैंने एक दशक पहले की स्थिति को आपको यहां से कनेक्ट करना स्टार्ट किया है। 1989 आते आते सीधे कश्मीरी पंडित निशाने पर आ गए थे। 1989 का वो दौर था। और इस बीच 14 सितंबर को एक और घटना घटित होती है। 14 सितंबर 1989 को प्रमुख हिंदू नेता टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई। यहां से स्थिति और बदतर मेरे दोस्त देखने को मिली, और कश्मीरी पंडित इसलिए टपलू की हत्या को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फर्स्ट मर्डर ऑफ टीकू फैमिली, या सिंपल शब्दों में कहे 14 सितंबर 1989, जब हिंदू नेता, जो प्रमुख हिंदू नेता टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। 1989 का ही वो दौर था जब बीपी सिंह सरकार आई और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कि आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए। मैं कुछ आपके सामने वो कदम रखने जा रहा हूं जो कि उस दौर में देखने को रहे थे, ऐसा कहना है मेरे भाई। पहला जो हौसला बढ़ाने वाला कदम था, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का आतंकवादियों द्वारा किया गया अपहरण का मामला था। रुबिया सईद को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों की रिहाई की गई, और उस वक्त आतंकवादियों को लगा सरकार तो भाई आसानी से झुक सकती है, और इसने कहीं ना कहीं आतंकवादियों को और बढ़ावा दिया।
यहां तक बात नहीं रुकी। श्रीनगर में मौजूद बीएसएफ के जो मौजूद मोर्चे थे उन सभी को हटा दिया गया। इसको हटाने के पीछे ये दलील दी गई थी कि इनसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था आगे चलकर और कमजोर हुई। आगे यहां पर हम लोग एक चरार ए शरीफ टाउन की बात करेंगे, जहां पर करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुलूस की अनुमति दी गई थी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को। फिर उसके बाद लोग आजाद कश्मीर की मांग कर रहे थे। उन लोगों को श्रीनगर स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिस जाने की अनुमति दे दी गई थी। इसका असर यह हुआ कि कश्मीर के एक बड़े वर्ग में यह संदेश गया कि भारत भाई कश्मीर छोड़ रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों को वहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से आजादी मिल गई। ये कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने कहीं ना कहीं स्थिति को बदतर बनाने की दिशा में कदम रखा। अब असल मायनों में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग 19 जनवरी को क्या रहा था। ये जो 19 जनवरी 1990 है, इस दिन जो कहा जाता है कश्मीरी पंडित ट्रेजेडी, इस दौरान असल मायनों में क्या देखने को मिला था। रात को मस्जिदों से ऐलान हुआ कि कश्मीर पंडित घर छोड़कर चले जाएं। ये जब ये जब दौर देखने को मिला, एक से एक ऐसे कदम लिए जा रहे थे। आतंकवादियों खुलेआम धमकी दे जाने आतंकवादियों के द्वारा खुलेआम धमकियां दी जा रही थी, लाउड स्पीकर से धमकियां दी जा रही थी। मस्जिदों से नारे लगने लगे, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। अस्सी गची पाकिस्तान बटब रोअस ता बटनेव सान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए, हिंदू औरतें भी, मगर कश्मीरी पंडितों के मर्दों के बिना चाहिए। 19 जनवरी 1990 को ऐलान कर दिया गया कि 48 घंटे के बीच अंदर कश्मीरी पंडित घर छोड़ दें। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, फिर भी 90% कश्मीरी पंडितों ने पलायन नहीं किया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसके बावजूद लोग सड़कों पर थे। लेकिन स्थिति जैसे 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 आगे बढ़ती चली गई, उसके बाद काफी कश्मीरी ऐसे थे जो कि छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इसी बीच में एक मैं आपके साथ सिलसिला और डिस्कस करूंगा, जो मैंने बीच में आपसे कहा था कि जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था तो 90 के दशक में ही शुरू हो गया था। तो गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन कर ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। अगर हम लोग इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, अभी मैं 1990 के दशक पे भी कुछ डेटा आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम लोग इस स्थिति को देखते हैं तो काफी हद तक समझ में आता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर केंद्र की तरफ से बनाने की वजह से उस कश्मीर की स्थिति बदतर बन गई थी। जहां कभी कभी होता नहीं है कि अपने फायदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो फायदा कहीं ना कहीं इस कश्मीर ट्रेजेडी में देखने को मिल रहा था। यहाँ अगर अपना फायदा चाहिए तो चलिए वहां पर जो सरकार है उसको तोड़ते हैं। सरकार तोड़ी गई, दो जगह विभाजित कर दी गई, अलग अलग, फिर दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए गए। बड़ा ये एक आने और जाने का दौर चलता रहा। लेकिन ये वो दौर था जब कहीं ना कहीं ये कश्मीर ट्रेजेडी जो देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कश्मीर पंडितों का नरसंहार हुआ था, उसमें वो दिन जो 14 सितंबर 1989 का था, वो पहला दिन जब बीजेपी लीडर पंडित टीका लाल टपलू की हत्या की गई थी। 1990 तो बात की बात थी, लेकिन शुरुआत तो इससे पहले से कर दी गई थी, क्योंकि एक दशक अगर आप पुराना चलते हैं तो आपके धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये स्थिति एक दिन की नहीं है, स्थिति वक्त से कुछ पहले की है। और उस वक्त की है जिस वक्त में सोचा नहीं था कि इस तरीके का कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ, जब ये हुआ तब समझ में आया कि हाँ यार, ये तो स्थिति पहले से ही बदतर बनती हुई चली जा रही थी। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां पर कमजोर होते हैं, कम होते हैं, वही स्थिति देखने को मिलती है। अब कमजोर यूं कह सकते हैं कि वहां पर माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित थे, मेजॉरिटी में वहां पर दूसरी कम्युनिटी थी, और माइनॉरिटी में जो भी रहेगा कहीं ना कहीं वहां पर उनको देखने को मिलता है, किसी भी तरीके का अत्याचार देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि माइनॉरिटीज के लिए बेहतर करना चाहिए, बेहतर की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और कश्मीरी पंडित उस दौरान माइनॉरिटी में भी थे। एक मैं आपको डेटा आपके साथ साझा करता हूं, 1990 की घटना है, या 1990 के दौर को पूरा अगर मैं यहां पर कनेक्ट करूं आप लोगों के साथ, तो जरा एक बार देखिएगा। जो जुटाए गए आंकड़े हैं उनके अनुसार साल 1990 के दौरान 15 मार्च और 30 मई के बीच सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जो डेटा दिया गया उसमें 1990 में घाटी के भीतर लगभग 75,000 कश्मीरी पंडित परिवार थे।
मतलब 75,000 कश्मीरी पंडित परिवार थे, परिवार। मैं उन परिवारों में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर परिवारों की बात कर रहा हूँ। लेकिन 1990 और 1992 के बीच आतंकवादियों के डर से 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। करीब 31 साल बाद भी वह अपने घरों को नहीं लौट पाए। साल 1990 और 2011 के बीच आतंकवादियों ने लगभग 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। और 1941 में जहां कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में 15% हिस्सा था, वहीं 1991 आते आते यह हिस्सा मात्र 0.1% ही रह गया। इन सब का एक बड़ा कारण आतंकवाद रहा। और इसी मुद्दे पर यहाँ पर ये एक आपको कश्मीर फाइल्स मूवी देखने को मिल रही है, जिसमें कि बताया गया है कि जो जो मुद्दा आज तक किसी सरकार ने नहीं रखा, ठीक है, आज वो विवेक अग्निहोत्री साहब हैं, इन्होंने इस मुद्दे को ताजा कर दिया है। मुद्दा नहीं कहेंगे, हकीकत कहेंगे, इस हकीकत को ताजा कर दिया है। जो चीजें हमें इतिहास के रूप में भी नहीं बताई गई, वो यहाँ पर दोस्तों एक कहानी के माध्यम से, या ये कहें कि एक हकीकत को कहानी के माध्यम से यहाँ पर हम सबके सामने रखा जा रहा है। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, एक बार इस मूवी को देखिए तो आपके और चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगर मेरे द्वारा दिए गए तथ्य आपको बेहतर लगे, अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरीके के और भी सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।